कराची में कचरा एक बड़ा मसला है। जैसे कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें कराची का कचरा उठाएगा कौन, कैसे उठाया जाता है, इस पे एक अरसे से बहस जारी है। और ये कहा जाता है कि 13-14 हज़ार टन योमिया जो है कचरा जमा होता है, जिसमें से 7-8 हज़ार टन कचरा उठाया जाता है, बाकी रह जाता है। इसको देखते हुए एक कैंपेन का आगाज़ किया। लेट्स क्लीन कराची। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर हैं, उन्होंने इस कैंपेन का आगाज़ किया। 4 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम पहले फेज़ में नाले साफ़ करेंगे, इसके बाद कराची का कचरा उठाएंगे। और इनिशियली तो उन्होंने कहा था कि जो 38 बड़े नाले हैं उसमें से 32 हम साफ़ करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम 6 बड़े नाले जो है वो साफ़ करेंगे। कल उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि 6 नाले हमने साफ़ कर दिए हैं, अब अगले फेज़ में हम कराची का कचरा उठाएंगे। लेकिन एक मसला ये आ रहा है और सोशल मीडिया पे ये मसला बड़ा गर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले को उठा रही है कि जो कचरा निकाला गया है नालों से और सड़कों से, जो उठाया जा रहा है, उसको शहर के किसी और मकाम पर लाके फेंक दिया जाता है, उसको लैंडफिल साइट जो है वहां पर नहीं पहुंचाया जाता। तो इससे होता ये कि एक जगह से कचरा उठा लिया जाता है, लेकिन शहर के किसी और जगह पे जाके फेंक दिया जाता है। इसी तरह की कुछ वीडियोस इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो वीडियो है जहां पे आप देख रहे हैं कि ट्रक जो है वो कचरा फेंक रहा है, ये भिटाइयाबाद का है। मतलब सड़क के बीच में कचरा फेंका जा रहा है और ये कचरा किसी और जगह से उठा के यहाँ लाया गया था। इसी तरीके से और भी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स मौजूद हैं। संगम क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे कचरा लाके फेंका गया। महबूदा पार्क है, वहाँ पे कचरा लाके फेंका गया। इस पर कल जब अली जैदी साहब से सवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इनिशियल प्लान ही यही था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमें ये जगहें बताई थी कि जब आप कचरा उठाएंगे तो इन मकामात पर आप कचरा फेंकेंगे और बाद में अगले फेज में आप यहाँ से कचरा उठा के लैंडफिल साइट्स पे जाके डाल दीजिएगा। क्या कहा था अली जैदी साहब ने, सुनिए। सबका शुक्रगुजार हूँ, 2-3 लोगों का नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि वो जो GTS है, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, ये हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद दिया आइडेंटिफाई करके कि जी आप कचरा जमा करके यहाँ डालें, यहाँ से उठा के फिर लैंडफिल में जाएगा। वो 2-3 जिलों में तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो हमें बता रहे हैं वो हम वहाँ कचरा जमा कर रहे हैं। फिर वो वीडियो बना के देखें जी कचरा रोड पे नहीं है, ये मैदान है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड है जिसके ऊपर बड़ी जोर से आपको तकलीफ हो रही है, आप उसमें क्यों सो रहे थे जब दहशतगर्द तंजीम के वहाँ दफ्तर बन रहे थे? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त तो आपने कोई शोर नहीं किया। अब वो 2-3 दिन के लिए अगर वो आज रात को बाय द वे कचरा वहाँ से उठ भी रहा है और जा रहा है लैंडफिल साइट में। तो अली जैदी साहब कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमें कहा था कि इन मकामात पर जो GTS है वहां पर आपने कचरा फेंकना है, फिर उसके बाद अगले फेज में आप उसको वहां से उठा के लैंडफिल साइट्स पे लेके जाएंगे। अब हमने कल बात की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के AD संजरानी साहब, उनसे हमने पूछा कि क्या कोई ऐसा मुआहदा तय पाया था या कोई ऐसा वर्किंग प्लान था कि पहले GTS पर कचरा लेके जाएंगे और फिर वहां से उठाकर जो है लैंडफिल साइट्स पे लेके जाएगा। तो उन्होंने तरदीद की इस बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। मसला ही पहले दिन से ये था कि आप अगर कचरा कराची का उठाएंगे तो लैंडफिल साइट्स पे जाके ही रखेंगे, क्योंकि GTS की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वहां से आप कचरा वहां पे जमा करें और वहां से फिर वो लेके जाएं। इससे मसला बिगड़ेगा, मसला हल नहीं होगा। लेकिन यहां तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ सड़कें हैं, पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं जहां पर कचरा इस वक्त जमा करके फेंक दिया जाता है। हम चाहते थे अली जैदी साहब जिन्होंने खुद ये कैंपेन स्टार्ट की थी वो हमारे साथ मौजूद हो, हमें बताएं इस हवाले से। कल भी हमने उनको कोशिश की प्रोग्राम में लेने की, आज भी कोशिश की, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली मौजूद हैं आलमगीर खान साहब, जो कि पहले भी कराची के हवाले से बहुत सारे काम कर चुके हैं। फिक्सिट मुहिम का आगाज़ इन्होंने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध हमें ज्वाइन करें, सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस और ये पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं कि कचरा जमा करके कराची के दूसरे इलाकों में फेंका जा रहा है। आलमगीर साहब, इससे फ़ायदा क्या होगा? एक नाले से कचरा निकाले, किसी और जगह से इलाके से कचरा उठाए, लेकिन उसको अगर किसी और सड़क या ग्राउंड पर फेंक दे तो गंदगी वहीं रहेगी ना कराची में, इससे मसला तो हल नहीं होगा। देखें एक चीज़ ये कि ये टेम्परेरीली वहाँ पे रखा जा रहा है, फिर वहाँ से आगे ऑब्वियसली इन्होंने लेकर जाना है, वरना सफाई का फ़ायदा क्या? अगर तो वहाँ परमानेंटली वहीं छोड़ा जा रहा है और उसको देखा नहीं जा रहा तो फिर एक इशू है। लेकिन जब यहाँ पे इशू ये आ रहा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम शिकवा करते हैं हमेशा, इस कैंपेन से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती इनकी जानिब से,
जो कि मसले का हल ही ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन की जाए। दूसरा, इनकी प्रॉपर कचरा कुंडियाँ नहीं बनी हुई, ओपन सड़कों पर खुद से कचरा कुंडी डिक्लेयर की हुई है, कोई चार दीवारी नहीं, ओपन स्काई, बिल्कुल खुले मैदानों में इन्होंने खुद से कचरा कुंडियाँ बना दी। और फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा हल्का है, वहाँ GTS है ही नहीं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है ही नहीं जो कि एक सेंटर पॉइंट हो, तमाम छोटी कचरा कुंडियों से वहाँ कचरा है और फिर लैंडफिल पे जाए। तो ये छोटी कचरा कुंडियों से डायरेक्ट लैंडफिल पर ले जाया जाता है। तो ये एक इशू था। मैं फिर से कहूँ, देखें इस कैंपेन में मैं एक चीज़ आप ये काम आप खुद करते आए हैं एक अरसे से और आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो फायदा क्या होगा अगर आप एक ग्राउंड से एक जगह से उठा के आप गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक ला के रखते हैं, वहां पे 4 दिन रहेगा, उसके बाद आगे जाएगा, तो बेहतर ये स्ट्रेटेजी नहीं होती कि एक साथ ही लैंडफिल साइट पे ले जाते हैं उसको? मैं चूंकि ज़ाती तौर पे इस प्लानिंग के फेज़ में, इस अमल में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़े करूँ, इस कैंपेन की खूबसूरती ये एक तो ये चीज़ समझ लें, ये कैंपेन, कोई भी कैंपेन, चाहे वो हफ्ता सफाई हो, चाहे महीना सफाई हो, चाहे 3 महीना हो, ये कोई हल नहीं है, ये जस्ट एक सिंबॉलिक एफर्ट है। लेकिन इस कैंपेन की खूबसूरती ये है कि इसमें आपकी बल्दियाती सेटअप, आपका सूबाई सेटअप और वफाकी सेटअप, तीनों की जॉइंट एफर्ट है। जो नासिर शाह साहब हैं बल्दियात के मिनिस्टर, वो साथ में इंगेज्ड हैं अली जैदी साहब। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सिंबॉलिक है, तो हम ये समझे कि ये आप करके बता देंगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कचरा वापस कराची की इलाकों में, नालों में हमें नजर आएगा। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कोई ये मुस्तकिल अमल है, जब तक कोई सस्टेनेबल अप्रोच नहीं होगी। सफाई रेगुलर डेली बेसिस का अमल है, ये एक हफ्ते से या 90 दिन से मसला हल नहीं होगा। कि लोग पैसा भी आके दें, जरूरत होगी पैसे की, तो एक सिंबॉलिक काम के लिए और चंद दिन के लिए अगर आप कहते हैं कि कुछ कराची का साफ हो जाएगा, तो उससे लोगों के लिए पैसा लेने हमारे जो मेयर, वो तो समझते हैं कि कराची साफ नहीं, इसका बैकग्राउंड ये, मेयर कराची ने खत लिखा था हमारे वजीर को, अली जैदी साहब को, कि बारिशों में जो सूरत हाल रही बड़े नालों की, कि आप मदद करें हमारी। आपके पास चूंकि KPT और ये बहरी अमूर के इदारे हैं, तो आप वसाइल की मद में और दूसरी चीज़ों में मदद करें। उसके बाद अली जैदी साहब आए और CM सिंध से रब्ता किया इन्होंने, और उसके बाद नासिर शाह साहब की जानिब से भी रब्ता किया गया अली जैदी साहब को। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है। अगर इस जो 3 महीने की सफाई मुहिम है, या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, अगर इसमें फेलियर होता है तो जॉइंट फेलियर है, अगर सक्सेस होती है तो जॉइंट सक्सेस है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत किस हद तक आपसे ताउन करी है, क्योंकि सईद गनी साहब, जैसे मैंने कहा कि आपने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को वाजे किया है कि एक जगह से कचरा उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है, क्रिकेट ग्राउंड है, कहीं पार्क है, कहीं सड़कों पे, और कहीं पे GTS में फेंका जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कोई ऐसा मुआहिदा नहीं था, जबकि अली जैदी साहब कह रहे हैं कि हमें बताया गया था कि आपने यहाँ फेंकना है पहले फेज़ में। शरद, मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, और अभी ये कैंपेन शुरू नहीं हुई थी, शायद एक दिन पहले हामिद मीर साहब ने यहीं पर जियो के कराची स्टूडियो में एक ट्रांसमिशन की थी, और वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि ड्यूरिंग दी ब्रेक हुआ था या ऑन एयर कहा था उन्होंने। अली जैदी साहब ने मुझसे एक मजाक वाले अंदाज में, होता है कि भाई हमें लैंडफिल साइड पे तो कचरा फेंकने की इजाज़त देंगे ना आप? तो मैंने कहा जी, मैं MD को पहले ही कह चुका हूँ कि लैंडफिल साइड पे ये कचरा लाएंगे, बिल्कुल उनको इजाज़त, जितना आप कचरा निकालेंगे नालों से बिल्कुल ले जाएं, कहीं ना कहीं तो ले जाना आपने, तो आप लैंडफिल साइड पे लेकर जाएँ। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, बस आपकी मेहरबानी। ये बात तय थी, मेरे सामने बात हुई, मेरे से बात हुई। अब अगर ये कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा था, तो नहीं कहा था, ये मैं आपको कहता हूँ। अगर कहा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें उछालने की, और उसके बाद भी बात होती रही है। नासिर शाह साहब जो राब्ते में हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये ना करें। चीफ मिनिस्टर साहब से जो बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि ये ना करने दें इनको आप। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आप नालों से निकालेंगे कचरा, अब मुझे नहीं पता वो 1000 टन निकलता है, 10,000 टन निकलता है, 1 लाख टन निकलता है, कितना कचरा होगा, तो बहुत सारा। वो निकाल के जब आप शहर के मुख्तलिफ जगहों पर डालेंगे, ये उठाना बहुत मुश्किल काम है। GTS होता किस लिए? GTS इसलिए है कि आप जब इलाकों से कचरा कलेक्ट करते हैं तो एक जगह पे लेकर आते हैं, वो बड़े डंपर्स वहाँ से उठाते लेके चले जाते हैं। जो रोज़ाना की कलेक्शन होती है गार्बेज की, उसको 100% लैंडफिल साइट पे रोज़ाना पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, वो हम नहीं पहुँचा सकते हैं। 1-2 हज़ार टन रोज़ाना रह जाता है। अब अगर आप उसमें एडिशनली 8-10 हज़ार टन वहाँ पे रोज़ाना फेंकेंगे GTS पे, हम तो नहीं उठा सकते वो। लेकिन वो कह रहे हैं आर्जी तौर पे हम फेंक रहे हैं, यहाँ से उठा के फिर हम लैंडफिल साइट पे लेके जाएंगे। मैं आपको करूँ, एक तो आपके जितने GTS हैं वो सारे शहर के बीच में हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाली जो आबादियाँ, वो उनसे बेजार हैं, बेचारे तंग हैं, लिटरली तंग है। मैं समझता हूँ कि सही तंग है वो। हम कोशिश करते हैं कि जितना कचरा आए रोज़ाना वहाँ से उठ जाए। अब तो नहीं उठ सकता जो ये फेंक रहे हैं। दूसरा ये कि चले छोड़ दें GTS को भी। सड़क का भी आपको मैंने वीडियो भेजी है ना, रोड, मेन रोड के बीच में फेंक रहे हैं। आपको पार्क्स की वीडियो हैं,
आपके पास ग्राउंड्स की वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा बेशुमार जगह हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चले, वहाँ उन्होंने फेंका है। इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज बनी हुई है, बीच में खाली जगह है, वहाँ जाके डंप कर दिया उन्होंने। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं जिस तरह ये कर रहे हैं। ये देखिए एक जो सिस्टम आप लोगों ने भी ये बनाया है कि इलाके से कचरा उठा के पहले जीटीएस पे जाता है, जीटीएस से फिर एलएफएस पे जाता है, ठीक है। तो ये भी अगर कचरा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है हम भी कहीं ना कहीं पहले उसको एक रखेंगे एक जगह पे और फिर वहां से लेके जाएंगे लैंडफिल साइट पे। पहले प्लान करते हैं ना, देखें इतना बड़ा आपने प्लान बनाया कि 15 दिन में हम करेंगे, फिर आपने कहा 3 महीने में करेंगे। अब कल इन्होंने कहा कि जी वो टारगेट ओरिएंटेड है, ये टाइम की तो कोई बात ही नहीं, चले अब 6 महीने में करें। लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ है, अगर आप नाले साफ करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये तय करना चाहिए था कि इस कचरे को आप लेकर कहाँ जाएंगे। जब मुझसे आप एक दिन पहले पूछते हैं कि लैंडफिल साइट पे हम लेके जाएं, मैं इजाज़त है, तो हमने कहा जी बिल्कुल, मैं पहले कह चुका हूं कि ले जाएं वहाँ पर। आप ज़ाहिर है और कहाँ ले जाएंगे आप। तो आपके ख्याल में अगर 2 रोज बाद उन इलाकों से कचरा उठा लिया जाता है जिन पार्क्स या ग्राउंड में फेंका हुआ है कचरा, तो मसला हल नहीं होगा? बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये नालों से निकाल के एक जगह डंप करें, दोबारा उठाएं, कर ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम जो करते हैं उसकी प्रॉब्लम ये है कि देखें जो बड़े डंपर्स होते हैं जो लैंडफिल साइट पे जाते हैं, वो छोटे इलाकों में नहीं जा सकते हैं। वहाँ गलियों से मोहल्लों से कचरा छोटी गाड़ियाँ उठाती हैं, फिर वो लैंडफिल साइट पे चला जाता है, जीटीएस पे जाता है, फिर वहाँ से लैंडफिल चला जाता है। ये तो नालों से निकाल रहे हैं, डंपर्स में निकाल रहे हैं। जब डंपर आपने एक दफ़ा नालों से भर लिया है तो उसको उस पर लैंडफिल साइट पे लेके जाओ ना, उसको आप क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पर? ट्रैक्टर की बात समझ आती है मुझे। ये जीटीएस जिस पे आप कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, अब ये कचरा तो कराची का ही है ना, तो कैपेसिटी तो होनी चाहिए थी जीटीएस में कि वहां से रोजाना की बुनियाद पे ये कचरा उठाया जाए। अगर आप लोग भी ये कचरा उठाते, लेट्स सपोज अली ज़ैदी नहीं उठा रहे, ये नाला कल आप साफ कर रहे होते, डायरेक्टली जाता। देखिए जहाँ से डंपर भरा जाएगा ना, जो बड़ा ट्रक जो ये दिखा रहे हैं वीडियो में, वो डायरेक्टली जाता है, वो कहीं अनलोड नहीं होता। तो छोटे ट्रक होते हैं, छोटे पे कचरा भर के जीटीएस गाड़ियाँ होती हैं, देखिए वो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, बेसिकली ट्रांसफर स्टेशन है कि वहाँ पर लाएंगे और वहाँ से लेके वो चले जाएंगे। अब जहाँ अब ये जितने मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, इसमें मोस्टली आपको डंपर्स नजर आते हैं बड़े बड़े। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो आलमगीर साहब भी कर रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक एफर्ट है, ये एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा ताकि कचरा साफ रहे। इससे तो कचरा साफ हो जाएगा वक्ती तौर पे शायद कुछ जगह पे, लेकिन ये मुस्तकिल हो, उसके लिए एक प्रोसेस और मैकेनिज्म बनाना जरूरी है, जो कि यकीनन सिंध हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी थी और ये आप लोगों ने पूरी नहीं की है। नहीं, हमारी नहीं थी। देखिए नालों जो 38 बड़े हैं जिनको ये इनिशियली साफ कर रहे हैं, वो केएमसी की जिम्मेदारी है, उसी को वो मेंटेन करते हैं, वो इनको साफ करते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो हमने उनको पैसे दिए, हमने नहीं कहा कि हम खुद साफ कर रहे हैं, हमने उनको पैसे दिए कि आप नाले साफ कर लें। उसके बाद जब ये बारिशों से पहले हमारी मीटिंग्स हुई, तभी हमने इनसे पूछा कि भाई आपने कितने नाले साफ़ कर लिए, कितने नहीं कर लिए। रिपोर्ट भी इन्होंने हमें दी, मेयर साहब ने बताया कि ये साफ़ हो गए हैं, यहाँ काम हो रहा है, बहुत अच्छा कर लिया, ये उन्होंने बताया, हमें नहीं पता था। तो हमारा काम नहीं था ये जब इन्होंने शुरू भी किया तो हमने इनको अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, चले आप किसी भी वजह से किसी भी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं और काम हो रहा है। और इसके बाद आप लोगों ने भी अपनी ब्लू जैकेट कैंपेन शुरू की है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से। तो एक आप लोगों को भी ख्याल आया कि अब ये किया जाए? ख्याल नहीं आया, हमारा पहले से था। वो आपको रिपोर्ट हुआ है, अखबार उठा के देख लें, जुलाई के पहले हफ्ते में जब थोड़ा सा शोर मुराद अली शाह साहब ने ऑर्डर दिया था, बिल्कुल एक मीटिंग मैंने की थी, फिर सीएम साहब ने की। सेंट्रल में और कोरंगी में कचरा डीएमसी खुद उठाती हैं, मीडिया वहाँ से जाके वो रिकॉर्ड करता है, वो टीवी पे चलता है, वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती थी। तो हमने एक अरेंजमेंट किया कि इन डीएमसीज़ को भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हमने कहा, हालांकि अभी तक कोई वो उनके सिस्टम के अंदर है नहीं, लेकिन उनसे हमने कहा कि आप यहाँ से भी कचरा उठाइए। और उसके बाद वहाँ से कचरा उठा। ये असगर अली शाह ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, यहाँ इतना ज़्यादा कचरा था जो सिंध गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू उठवाया, सारा उसको साफ़ करवाया। जो वहाँ के डीएमसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भरी मीटिंग में शुक्रिया अदा किया, मेरा भी और सिंध गवर्नमेंट का भी, कि आप लोगों की ताउन की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो साफ होता जा रहा है। सही। अब वो कैंपेन वैसे रुक गई थी, फिर दोबारा अनाउंस किया उन्होंने जुलाई के महीने में, किया दोबारा शुरू करें जुलाई के, और फिर अब ब्लू जैकेट कैंपेन है। नहीं, वो हुआ क्या है, हमने तो कचरा उठाया, उसके साथ साथ हमने अवेयरनेस देने की बात की थी। ब्लू जैकेट जो है वो कचरा उठाने की कैंपेन नहीं, अवेयरनेस कैंपेन है, वो हमने बहुत जरूरी है। वो हमने डीएमसी साउथ को मॉडल बनाया था और उस पूरे को लीड कर रहा है जो हमारे डीसी हैं साउथ के, वो उसको लीड कर रहे हैं। सही। तो एक हमने प्लान किया, उस प्लान को वो लॉन्च अभी जाके किया। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, चाहे आप हो, लोकल गवर्नमेंट हो, मेयर साहब हो, या अब इनकी सीटें हैं, वफाक की मदद लेके कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो हो ना। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, ये भी आपको याद होगा 4-5 साल पहले कराची में कचरे का बहुत बड़ा इशू था, और बड़ी बड़ी जो आपकी मेन शाराएँ हैं उनके बीच में भी कचरे के बाहर लगे होते थे। उसके बाद हमें ये बनाना पड़ा, ये पहले डीएमसी की उनका काम था, वो करते थे, लेकिन नहीं हो रहा था उनसे काम, तो उनको सपोर्ट देने के लिए बनाया गया। अब उसके अंदर जब ये सारा इंटरनेशनल टेंडर होता है, एक बड़ा प्रोसेस होता है, वो खैर 4-3 साल पहले हुआ था, उसमें चाइनीज़ कंपनीज आ गई। कंपनीज जब आई तो उनके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे, डोर टू डोर उनको कलेक्शन करनी है, इलेक्शन करनी है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, रोड पे झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, बहुत सारे काम करने हैं, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं।
कोई भी कंपनी अभी तक एज पर कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें नहीं कर रही है। सही। अच्छा, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का एक हुकूमत की कारकर्दगी उनके आउटपुट से देखी जाती है। आउटपुट सड़कों पे इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। शायद कुछ इलाके हुए आपको लगता है कि शारा फैसल पे कचरा होता था, साफ हुआ, लेकिन बाय एंड लार्ज कराची को आप देखें तो आपको गंदगी और कचरा नजर आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको 4-5 साल पहले जो सूरत हाल कराची की थी उससे बेहतर है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ आपसे कि सेंट्रल में चीज़ें ठीक नहीं हुई इतनी, कोरंगी में चीज़ें ठीक इतनी नहीं, और वेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं। जी आलमगीर साहब देखिए, एक चीज़, एक तो मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एतराफ़ किया कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो काम नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि नाले की सफाई करना KMC का काम है, लेकिन नाले पे कचरा आ क्यों रहा है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में? 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पे किया जा रहा है 26-28 या समथिंग डॉलर ईच टन इनको चार्ज किया जा रहा है, तो ये कचरा क्यों आता है ना? ये नौबत क्यों आती कि नालों पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे लोग कचरा फेंक रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी है कि कचरा उठाकर लैंडफिल तक पहुंचाएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की DMC जो कर रही है, DMC डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कोरंगी टोटल फेलियर है, कोई कचरा नहीं उठ रहा वहाँ। लेकिन मैं सवाल इनसे इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी उम्मीदों के साथ चाइनीज़ कंपनी और सॉलिड वेस्ट से बड़ी उम्मीदें लगाई थी हमने कि शायद इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मसला हल हो गया हो। दूसरी चीज़ ये कि जब तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होगी ये मसला हल हो ही नहीं सकता। मैं वजह बताता हूँ। मेरे आपके घर पे स्कैवेंजर आते हैं, जो बच्चे हैं कचरा उठाने आते हैं गधा गाड़ी वगैरह पे, वो मेरे आपके घर से कचरा उठाते हैं, अपनी मर्जी की जगह गली के चौराहे कोने चौरंगी पर सड़क पर वो कचरा सारा उलट देते हैं। उसमें से गत्ता, प्लास्टिक, मेटल, ये तीनों चीज़ें चुनते हैं और फिर प्राइवेट फैक्ट्रीज में रीसाइकलिंग के लिए वो बेचते हैं जाके। ये पूरा एक कारोबार है उनका। जब तक आप इसको काउंटर नहीं करेंगे ये कचरा सड़कों पे आता रहेगा। डोर टू डोर के लिए इन्होंने एक कदम, एक स्टेप नहीं उठाया अभी तक। और सारी कचरा कुंडियाँ जो सॉलिड वेस्ट की है वो या ग्राउंड्स में बनाई हुई हैं, या जो है गली के चौराहों पर बनाई है, या सरकारी स्कूलों के बाहर बनाई हुई हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि इसको ख़त्म करें, वो कहते हैं कि फिर आप हमें जगह दें। अब ये मेरा काम तो नहीं ना कि मैं जगह दूं उनको। अब वो खुद जगह निकालें, कोई एक सेंटर पॉइंट निकालें। लोग तकलीफ़ में इस वक्त, जो कचरा ये लोग कमर्शियल लेन से या मेन सड़कों से उठा भी रहे हैं वो भी किसी रेजिडेंशियल एरिया के किसी ग्राउंड में डंप करते हैं, वहाँ के इलाका मकीन तकलीफ़ में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत मायूस कुन है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब बहुत उम्मीदें थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, DMC से तो पहले ही उम्मीद हार चुके थे ना हम उनसे, इसलिए कोई शिकवा तो उनसे तो शिकवा करने का ही फायदा नहीं। लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी थी, इसको पैसे दिए जा रहे थे। देखिए, एक तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनकी पेमेंट होती है जब वो लैंडफिल साइट पे उनका डंपर पहुंचता है, वहाँ उसका वज़न होता है, उसके बाद उनको पेमेंट की जाती है। और ये कोई 24-25 नहीं है, $17 का है, लेकिन उसमें भी हम डिडक्शन करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, तो ये तकरीबन कोई $15 के करीब उनको जाके मिलता होगा। अगर चाइनीज़ कंपनी का कोई ट्रक जो है वो कहीं से कचरा उठाए और जाके नाले में फेंक दे तो उनका नुकसान हो रहा है, पैसा तो उनको मिले, पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते, लोग फेंकते हैं लोग, तो नहीं, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई चाइनीज़ जो कंपनी आपके काम कर रही है वो तो फेंक ही नहीं सकती कहीं, और वो तो लेकर जाते हैं वहाँ पर लैंड साइड पे ताकि उनका वजन हो जाए, उनको पैसे पूरे मिल जाए। अब नालों में जाता कहें, देखें यहाँ पर कैंटोनमेंट्स भी हैं, यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज़ भी हैं, और 12 बजे रोज़ाना एक रिपोर्ट निकलती है लैंडफिल साइट से, दोनों से, उसमें सबका मेंशन किया होता है कि कहाँ से कितना कचरा आया है। कुछ कैंटोनमेंट्स हैं जो भेजते हैं कचरा, कुछ हैं जो थोड़ा भिजवाते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं भिजवाते। अब जिन एजेंसीज़ का कचरा वहाँ नहीं जा रहा, इसका मतलब है कहीं तो जा रहा है ना, वो शायद नालों में जा रहा हो। 2 जो DMCs हैं जो खुद कचरा उठा रही हैं, उनको इसमें फ़ायदा है कि वो लैंडफिल साइट पे ना जाएं, वो कहीं और फेंक दें कचरा। वो फेंक सकते हैं इसलिए कि उनके ड्राइवर को वहाँ पे वजन करके पैसे नहीं मिल रहे, वो तो कहीं भी जाके कर, वो कहीं भी फेंक सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू जो कचरा जाता है वो तो जा ही नहीं सकता नालों में, उनको नुकसान होगा कंपनी को। तो कोई बेवकूफ़ लोग ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा काम भी कर रहे हैं और वो, तो अगर ये DMCs 2 वहाँ पे फेंक रही हैं तो ये भी किसी नहीं, मैं कह रहा हूँ शायद देखें, अगर जो जा रहा है तो वो ये 4 चाइनीज़ कंपनीज का नहीं हो सकता, वो कोई और होंगे। बाकी कचरा बिल्कुल उठना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बेहतरी हो रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में निस्बतन हालात बेहतर हैं, 3 में इशूज़ हैं, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश फिर ये आपके शो से कि खुदा के लिए अगर ये नालों की सफाई का एक काम उन्होंने अपने सर पे उठाया है तो ये कचरा लैंडफिल साइट्स, वरना इस काम को बंद कर दें। अच्छा, एक चीज़ मुख्तसर बिल्कुल लास्ट कमेंट, जो टेम्परेरीली जगह पर कचरा रखा गया है वो उठेगा,
सईद गनी साहब, सर, ये भी देख बिल्कुल लेते हैं, फिक्र लेकिन ना करें। जहाँ पे रखा गया वो आप जगह पे अगर गलती मदद हो गई। कर फेंकना नहीं सकते चाहिए। हैं तो आ जाए, मदद फेंकना करें, नहीं चाहिए। तनकीद के बजाय हमें आप इजाजत मदद नहीं करें, ये उठेगा, आप फिक्र ना करें, सईद उठाएंगे, साहब और पहुंचाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दोनों का ये मौकिफ है कि पहले दिन से ये झगड़ा था कि आप नहीं, लैंड ये आके तय हुआ था फेंकेंगे। कि हम लेके जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हाँ, तय भी हुआ। तय था कि लेके जाएंगे, फिक्र ना करें आप, लेके जाएंगे। चलें, पहुंचेगा। देख लेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी हम शहरियों की भी बनती है। जाहिर सी बात है, हुकूमत हो या मेयर कराची हो, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि कराची का कचरा साफ करना है, लेकिन कराची में जो कचरा फेंका जाता है ये शहरियों की तरफ से फेंका जाता है। इसकी जिम्मेदारी हर शहरी को लेनी होगी, वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस पर फीडबैक दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।